हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको पता है सीटेट एग्ज़ाम जो है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और एडमिट कार्ड है वो नेक्स्ट वीक में आने के चांस लग रहे हैं। यदि आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस पेपर निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स के जो एग्ज़ाम हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उनमें से लगभग 50% तक पेपर है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको निश्चित रूप से वो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए है। तो आज से हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि सभी अपडेट आपको निरंतर मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो दोस्तों जून 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके बारे में हम है कंप्लीट एनालिसिस के साथ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, पाठ्यचर्या और दिनचर्या आप समझ सकते हो। दिनचर्या तो आप अच्छे से जानते हो, आपका डेली रूटीन है वो दिनचर्या होता है। तो पाठ्यचर्या में इसको आप जोड़ के देखेंगे तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, दिनचर्या में आपके पूरे दिन का कार्यक्रम होता है, तो पाठ्यचर्या में आपके पूरे दिन का जो है पूरे पढ़ने का जो है कार्यक्रम, संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो एजुकेशन है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपसे हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हाल ही में जो रीट का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें विकास एवं वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये आंसर है। जिन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं निकाले थे, प्रीवियस पेपर नहीं पढ़े थे, उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी परेशानी का बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों सीखने का प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट आप इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो बिल्कुल एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स है, उनको जो है अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये RT 2009 के अनुसार लिखा हुआ है। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। दोस्तों, आकलन को उपयोगी उपयोगी बनाना और रोचक बनाना, दोनों के लिए जो है विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, इसमें अध्यापक को है वो निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षक द्वारा आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया में बनाने के लिए जो है विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत की उपाधि देते समय सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो है विद्यार्थी है वो डिमोटिवेट भी हो सकता है। तो इसका 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। तो दोस्तों, सृजनात्मक विचार निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होने का संकेत है। अभिव्यक्ति में नवीनता भी है, जिज्ञासा भी है। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय? दोस्तों, निश्चित रूप से सभी जानते हैं, पियाजे है, उसने कहा था कि बच्चे हैं अपने ज्ञान का निर्माण है वो स्वयं करते हैं, मतलब सृजन खुद करते हैं। तो इसमें उत्तर पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृतिका अक्सर घर में है ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर निश्चित रूप से यही होगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके विचारों को जहाँ मान्यता मिलती है वो वहाँ बोलना अधिक पसंद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो दोस्तों, निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान ही है जो विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, इसका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि सीखने को यदि अपने को और ज़्यादा मजबूत बनाना है, तो उसके लिए वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। निश्चित रूप से ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। सीखने को यदि हमें उत्तम बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाना सबसे बड़ा इसका प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है? तो निश्चित रूप से इसका चारों ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए ऐसे प्रश्नों में। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी भी है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये तीनों बिल्कुल सही है। सीखना संस्थान, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता हो, ये बिल्कुल गलत है। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी चाहे कोई सी भी कक्षा का हो, यहाँ 5वीं कक्षा आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, लेकिन दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ है कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यहाँ 5वीं कक्षा की जगह दूसरी कोई और कक्षा भी दी हुई हो तो भी आपको भ्रमित नहीं होना है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो दोस्तों पढ़ाने में उत्सुकता निश्चित रूप से होनी चाहिए, उसमें धैर्य और दृढ़ता सबसे विशेष बात है। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता भी होनी चाहिए। अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता ये कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें सबसे विशेष बात है प्राथमिक स्तर की बात चल रही है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो है बालक छोटे होते हैं, उनका विकास हो रहा होता है, तो अध्यापक है जो सबसे अधिक है वो धैर्य और दृढ़ता का होना आवश्यक होता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पर बात की जा रही है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करना। दोस्तों यहाँ प्रारंभ करने की बात हो रही है, तो यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। यदि यहीं पर पूर्णतः विकास की बात करता हूँ मैं, तार्किक रूप का जो है पूर्णतः विकास वो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। दोस्तों एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप जो है वो पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में जो है इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है? तो इस स्थिति में अभिभावक को है वो शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो है उसकी जो भी समस्या है उससे समाधान हो सके। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही भी बोला जाता है। तो आप सीधा सीधा आप कंसेप्ट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है ये। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पियाजे ने दी थी, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर पहली दी थी वो दी थी सेंसरी मोटर या संवेदी कामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद में दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जिसको 7 से 11 वर्ष तक है। नेक्स्ट जो अंतिम अवस्था थी चतुर्थ, वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे जो है 11 वर्ष के बाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों को सामूहिक समूह के सक्रिय सदस्य? ये क्वेश्चन है वो पीयर ग्रुप्स जो होते हैं उसका एक्टिव मेंबर वो किशोरावस्था में जो बालक है वो बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका हमेशा अग्रणी होनी चाहिए। 2 नंबर उस आंसर इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा है वो अपने माता पिता का अनुकरण करता है, तो जैसा वो करेंगे वैसा ही होगा, तो अग्रणी जो है भूमिका निभानी चाहिए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी ना समाप्त होने वाली मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत हो गया ये। दोस्तों वह कौन सा सिद्धांत, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता? दोस्तों यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय व कक्षा के पर्यावरण में ही जो है परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में दोस्तों जो है मैं बताऊँ आपको, तो खेल के मैदान में बच्चों के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के बारे में जो है वो परिभाषित करना अधिक उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान लक्षण बच्चे का लक्षण दोस्तों आपको पहले ऐसे प्रश्नों में जिसमें नहीं दिया हुआ हो उसमें चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनमें से एक उत्तर जो होता है वो अधिक सही होता है। 1-2 उत्तर उनमें से और भी हो सकते हैं जो थोड़े कम सही हो, लेकिन इस ऐसे प्रश्नों में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है।
अब इसमें मैं चारों ऑप्शन आपको बताऊं तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, चलो ये तो बिल्कुल लक्षण नहीं है। अगला देखें तो वह जो प्रभावपूर्ण वह उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, बिल्कुल बुद्धिमान बच्चे का उदाहरण है। अमूर्त रूप से सोचता है, बिल्कुल नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है बुद्धिमान बच्चा है वो रटने की बजाय समझने को जो है वो प्रायोरिटी देता है, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यदि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, 3 नंबर उत्तर जो है इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन। विद्यार्थी यदि प्रश्न पूछता है तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी मोटिवेट होकर ही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता बिल्कुल है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये नेचुरल क्रिया है, इसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन का मानचित्रण संबंधित है, तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से ही मन का जो है मानचित्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो जो है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना, विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम है उनके अनुसार शिक्षण पद्धतियों का जो है प्रयोग करना ही ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो ये जो है इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें तार्किक चिंतन है वो अमूर्त संकल्पनाओं, यहाँ बात हो रही है अमूर्त संकल्पनाओं की। तार्किक चिंतन के साथ साथ अमूर्त चीज और आ गई है इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चनों में इतना फर्क है दोस्तों, यहाँ अमूर्त चीज जोड़ दी गई है, तो अमूर्त है वो 11 वर्ष के बाद ही होती है। बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इनको कंसेप्ट को है आपको थोड़ा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हर पेपर में इनमें से निश्चित रूप से आता है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की जो है अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना है वो उसकी सृजनात्मकता को जो है पोषित करता है। तो अब प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना निश्चित रूप से सृजनात्मकता का ही एक उदाहरण होता है। तो दोस्तों ये था 2011 का जून का जो पेपर था उसके साइको के कुछ क्वेश्चन थे, इनको आप निश्चित रूप से पढ़ें और एक बार और रिवाइज कर लें, ये निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। इसकी PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम सर्च करके भी जो है ज्वाइन कर सकते हो चैनल, या मैं इसका जो है चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपके पास निरंतर पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।